नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं DSSB PGT इकोनॉमिक्स की क्रैक करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, इसका सिलेबस क्या है और ये एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में रहने को मिलेगा, दिल्ली के शानदार जो कॉलेज हैं उसमें आपको पीजीटी पढ़ाने को मिलेगा, ढेर कुछ सीखने को, ढेर कुछ सिखाने को, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने को और एक बेहतर प्लेटफॉर्म जिसमें आप बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही तन्मयता से, बहुत ही फोकस से, बड़े ही कंसंट्रेशन से इस एग्जाम की प्रिपरेशन आप करिए, क्योंकि अगर आप डीएसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स में सिलेक्ट हो जाते हो तो ये आपका शुरुआत होगा, अंत नहीं। आपको दिल्ली जैसे जगह पे रहने को मिलेगा जहां पे लोग रहने के लिए तरस जाते हैं। यूपीएससी के एस्पिरेंट जो है वहां पे रहना चाहते हैं 20-25 हजार रुपए खर्च करके। आप वहां पे आराम से रहोगे, बच्चों को पढ़ाओगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा और आपके लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसमें आप अपनी जीत की बुनियाद रख सकते हो। आइए चर्चा करते हैं डीएसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स में एक्चुअली जो है क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे पेपर होगा, क्या क्या चीजें आपको इसमें करनी है। तो आइए हम बात करें कि क्या पोस्ट है, वैकेंसीज क्या है। सबसे पहले आप देखिए यहां पे नेम ऑफ द पोस्ट है, किस डिपार्टमेंट से आई है, कितनी वैकेंसीज है, इसको मैं बहुत हद तक क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत ढेर सारे मैसेज मेरे पास आ चुके हैं। लड़कियों ने बहुत सारे मैसेज किए हैं कि सर क्या हम इसमें इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, इसमें कोई सीट है या नहीं। आइए सब कुछ क्लियर करते हैं। सबसे पहला है पीजीटी इकोनॉमिक्स और साफ साफ यहां लिखा है मेल, सिर्फ लड़के अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा निदेशालय डिपार्टमेंट्स है। अनरिजर्व में 14, ओबीसी में 2, एससी में 1, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 4, टोटल 23 सीट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़के ही अप्लाई कर सकते हैं। और अगर फिजिकली डिसेबल है तो +4 आपके साथ और मिलेगा, तो कुल मिला के आपके लिए यहां पे 27 सीट है। जो 4 जो है फिजिकली डिसेबल के लिए है, बाकी जो है 23 सीटें जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई करेंगे, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 14 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है। जब आप बात करोगे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, जब आप न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए जाते हो तो पीजीटी इकोनॉमिक्स यहां पे आप देखते हो कि 5 कुल टोटल सीटें हैं जिसमें लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं। तो गर्ल्स के लिए अगर आप समझ रहे हो तो गर्ल्स यहां अप्लाई कर सकते हैं इन 5 सीटों में, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 2 है और एसटी के लिए 1 है। तो 5 सीटें हैं लड़कियों के लिए, यहां लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, लड़के या लड़की कोई भी अप्लाई कर सकता है। बट यहां जो पीजीटी इकोनॉमिक्स है, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, इसमें लड़कियां अप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो जहां तक ये आपकी समस्या थी कि क्या इकोनॉमिक्स में लड़कियों के लिए कोई सीट है, तो जी है, और वो सिर्फ 5 सीटें हैं जो कि म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से है, वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से नहीं है। आगे आइए, पेपर आपका जो है 3 घंटे का होगा, 3 घंटे के कंबाइंड पेपर होगा जिसमें 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या आएगा, आप देखिए पार्ट 1 5 भागों में बटा है, प्रत्येक से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाजुला के पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 100 नंबर के ही होंगे। 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। तो 5 भाग में क्या है, जनरल अवेयरनेस है, दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, इसमें आपको जनरल अवेयरनेस से जीके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें रीजनिंग से मैथमेटिकल क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिक एबिलिटी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर देखो एक इंग्लिश और एक हिंदी, तो आपके लैंग्वेज से पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन होंगे, 20 हिंदी से और 20 इंग्लिश से। तो ये आप देख सकते हो, आप अगर समझो तो बड़ी आसानी से इसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो अगर आज ही से आप सीरियस हो जाओ तो। क्यों? क्योंकि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश ये आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, इसे आप अगर पर डे आधे घंटे का समय निकाले तो आराम से कंप्लीट हो जाता है। यहां तक कि जो रीजनिंग और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से जो भी वनडे की प्रिपरेशन आप लोग करते आए हो, जो भी नेट इकोनॉमिक्स से प्रिपरेशन करते हो और फर्स्ट पेपर की जो तैयारी की हो, वो उससे आसानी लेवल का होता है, और एक जनरल अवेयरनेस। तो आप समझ रहे हो कि जो पहला पार्ट ये है, इसमें 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं और ये 5 भागों में बटा है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है कंसर्न, वो एमसीक्यू बेस होगा, और इसमें जो है, जो इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथड रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट, इसमें बेसिकली 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट की। जैसे आपका इकोनॉमिक्स है तो इसमें 200 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 200 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाजुला के 3 घंटे में 300 क्वेश्चन 300 नंबर के। तो इसमें क्या हुआ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 ये सबके लिए कॉमन होगा, पार्ट बी जो है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से हो तो इसमें इकोनॉमिक्स के 200 क्वेश्चन होंगे जो 200 नंबर के होंगे। इसका मतलब जो वेट है वो आपका बहुत ज्यादा है आपके सब्जेक्ट का।
और जो फर्स्ट पेपर है इसका वेट जो है आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टू इसके काफी कम है। ओके, आइए आगे हम देखते हैं क्या है सिलेबस। क्या है सिलेबस, हर चीज का सिलेबस हम यहां पे देखेंगे। सिलेबस के पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, वो क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले, फीमेल कैन ओनली अप्लाई फॉर पीजीटी इकोनॉमिक्स न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एनडीएमसी टोटल पोस्ट 5। तो जो लड़कियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीजीटी इकोनॉमिक्स में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एनडीएमसी के लिए ही अप्लाई करेंगे, जिसमें 5 सीटें हैं। दूसरी चीज, देयर इज आल्सो निगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग रिस्पांस। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो निगेटिव मार्किंग आपको यहां पे है। साथ ही साथ जो पिछले बार का कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी का, आप देख सकते हो कितना हाई गया है, 300 में 194 नंबर। आप समझ सकते हो कि जो है ये एक हाई मेरिट है। मतलब आपको 300 में से लगभग 195 मार्क्स लेके आने हैं। तो इसका मतलब आपको 300 क्वेश्चन में से 195 क्वेश्चन सही करना है। मतलब लगभग 65 to 66%। 300 क्वेश्चन है, 3 घंटे के हैं, समय भी आपके पास बहुत ज्यादा नहीं होगी, प्रैक्टिस आपको बहुत करना पड़ेगा। डीएसएसबी पीजीटी की जो एलिजिबिलिटी है इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं कि सर मेरा बीएड नहीं है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो इसको ध्यान से सुनो कि क्या एलिजिबिलिटी है, आखिर में डीएसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स में कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे बड़ी बात है कि बीएड इज नॉट मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर पीजीटी इकोनॉमिक्स। पीजीटी कोई भी हो, इकोनॉमिक्स से ज्योग्राफी हिंदी किसी में आप भर रहे हो, तो यहां पे जो बीएड है वो मैंडेटरी नहीं है। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपने बीएड करा है, अगर आप बीएड नहीं भी करा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आपको क्या चाहिए, बट इफ एनीवन गेट सिलेक्टेड विल हैव टू सबमिट बीएड डिग्री विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अगर मान लो कि आप जो है 1 जनवरी 2025 को ज्वाइन करते हो, तो 3 साल के भीतर 1 जनवरी 2028 के भीतर आपको बीएड करके दे देना होगा। किसको? आपको देना पड़ेगा उनको, डीएसएसबी को। मतलब आपको 3 साल के अंदर बीएड कर लेनी होगी। लेकिन बीएड कौन बिना बीएड के एलिजिबल है, इसको आप समझो। इसके लिए दूसरा यह है, ओनली दोज कैन अप्लाई हु हैव इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल विद 60%। इफ बिलो एनीवन मेंशन्ड अबव देन यू आर नॉट एलिजिबल। ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा बीएड है तो कोई नंबर की आपकी यहां पे अनिवार्यता नहीं है। अगर तुम्हारे पास बीएड नहीं है और जब तुम जा रहे हो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए, तो बहुत जरूरी है कि आपके इंटरमीडिएट में, प्लस ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, इन तीनों में आपको 60% नंबर चाहिए। अगर बीएड नहीं है तो, अगर बीएड हो तो जरूरी नहीं है। यह चीज बहुत क्लियर समझ लीजिए। अगर बीएड नहीं है आपके पास तो आपके इंटरमीडिएट में, बीए में और पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर में आपको मिनिमम 60% तीनों में चाहिए। अगर आपका बीएड है तो आप रिलैक्स हो, ये आपको नहीं चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो भी तुम एलिजिबल हो बिना बीएड के। तो ध्यान से समझ लो, अगर आपके पास बीएड नहीं है तो डोंट वरी, तुम एग्जाम दे सकते हो, एलिजिबल हो। बट उसमें इंटरमीडिएट में, बीए में और एमए में, तीनों में आपको चाहिए होगा 60% नंबर। अगर आप बीएड है तो यह नंबर 60% होना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से आप अगर पीएचडी हैं और इसमें तीनों में अगर 60% नहीं है तो भी तुम चले जाओगे डीएसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स में, और 3 साल के अंदर फिर आपको बीएड डिग्री उनको देनी पड़ेगी। तो आप, अगर आपका 60 डिग्री है, 60% नंबर है हाई स्कूल, इंटर, बीए और एमए में, तो तुम जरूरी इस एग्जाम को दो। 3 साल में आपको बीएड सबमिट करना पड़ेगा। और जहां तक सुनने में आ रहा है बीएड 1 साल का हो जाएगा, तो आपके लिए मुश्किल काम होगा नहीं। तो ये बहुत अच्छे से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ रहे हो। क्या करना है, आज से आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएसएसबी में, पीजीटी में, वो सबसे ज्यादा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स, जो आपके बेसिक है उनको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी आपकी सबसे जरूरी है। कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी के ऊपर। दूसरा फोकस करना है कंप्लीट ईच टॉपिक ऑफ सिलेबस एंड मेक शॉर्ट नोट्स।
जितने भी टॉपिक्स हैं जिसे मैं बताने जा रहा हूं सिलेबस का पार्ट है, उन प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ो और खुद का शार्ट नोट्स बताओ। आने वाले टाइम में अभी मैं आपको 2 से 5 मिनट के अंदर में सारा सिलेबस और प्लस क्या सबसे बेस्ट बुक होगी उसके विषय में मैं आपसे बात करूंगा। साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑल स्टेट सेट, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी तुम क्वेश्चंस लगा सकते हो, जितने पीजीटी के पूछे गए हैं, नेट के पूछे, जितने तुम कर सकते हो वो करो, क्योंकि जितना ज्यादा तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर का, उतना तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ रिवाइज करिए प्रत्येक टॉपिक को, जितना हो सके उतना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो मैक्रो, उनको ज्यादा फोकस करना है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी है कि सारे सिलेबस को कवर करें, जितना भी सिलेबस दिया है कुछ भी मत छोड़िएगा, क्योंकि एक एक सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया है। मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस यही है। मैंने एक देखिएगा आपके ऊपर, मैंने चाइना, पाकिस्तान और इंडिया का एक कंपैरेटिव स्टडीज करके वीडियो बनाया था और केंद्रीय विद्यालय में 3 क्वेश्चन उसी एक वीडियो से पूछे गए थे। तो बहुत ध्यान से आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, कुछ भी छोड़ना आपको नहीं है। तो अब आइए, आपके लिए मैं यहां पे पेपर 1 का ये सिलेबस है, इसके विषय में मैं काफी चर्चा आपसे नहीं करने वाला हूं। आपको मैं सिर्फ दिखा दे रहा हूं पेपर 1 में क्या है। मेरा पूरा का पूरा जो फोकस है वो है कि मैं आपसे चर्चा करूं कि इकोनॉमिक्स में क्या है, पेपर 2 का क्या सिलेबस है और इसमें लिए सबसे बेस्ट बुक क्या हो सकती है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो पहला पार्ट है पेपर नंबर 2 का, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां से बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करिएगा, कॉन्सेप्ट होंगे छोटे छोटे, बट आपको डेप्थ पढ़ना है जो भी सिलेबस है। तो क्या है, इसको देखिए। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कर्व। आप देखिएगा, दिग्विजय इकोनॉमिका के ऊपर जाइएगा, दिग्विजय इकोनॉमिका के ऊपर जाके ये टॉपिक सर्च करिएगा। मैंने इसी के लिए स्पेशली बनाया है। इसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका है और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी दिग्विजय इकोनॉमिका है। टेलीग्राम चैनल भी दिग्विजय इकोनॉमिका है, इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि सारे नोट्स हमारे उसी पे आपको अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6307374827, इसके ऊपर आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया। फिर देखो कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। तो पूरा का पूरा आप देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक है एनसीईआरटी आपका 11th और 12th का, उसमें आप देखो पूरी तरीके से वही यहां पे रखा गया पूरा का पूरा सिलेबस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता का संतुलन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, किस तरीके से इक्विलिब्रियम को आप प्राप्त करते हो थ्रू यूटिलिटी अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच क्या है, डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट द डिमांड कर्व क्या होता है जब हम कहते हैं कि डिमांड बढ़ गया, डिमांड घट गया, या डिमांड जो है किस तरीके से क्या हो गया, घटना, बढ़ना, प्रकर्षण, विकर्षण। ओके, तो शिफ्ट क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, इसके विषय में आपको बात करना है। साथ ही साथ लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मेजरमेंट कैसे करते हो, परसेंटेज का फार्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर एंड ज्योमेट्रिकल मेथड। तो यहां पे कंज्यूमर एनालिसिस के ऊपर देखो कितने क्वेश्चंस इनका दिया हुआ है। तो यहां सिर्फ एक टॉपिक को कितना ज्यादा इन्होंने एलेबोरेट किया, कितना क्रिस्टल क्लियर स्पष्ट किया है कि आपको यहां पे एक तो पूरा डिमांड अप्रोच पढ़ना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है और फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बहुत अच्छे से कवर करना है। साथ ही देखिए प्रोडक्शन बिहेवियर एंड सप्लाई, इसमें एजेंट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, कास्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ द कास्ट एंड रेवेन्यू क्या होता है, आइसोकैट्स क्या होता है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिटर्न्स टू अ स्केल क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, मार्केट सप्लाई क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई कर्व क्या है, मूवमेंट अलोंग द शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर्व क्या होता है। ओके, ये तमाम चीजें जो है आपके लिए काफी जो है इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ ही यहां पे आइए फॉर्म्स एंड मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। यहां पे आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट के कितने प्रकार हैं, उनकी मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन, इफेक्ट ऑफ द शिफ्ट ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। तो यहां पे आपको पूरी तरीके से मार्केट में सिर्फ और सिर्फ देखो पढ़ना है, ज्यादा फोकस करना है परफेक्ट कंपटीशन के ऊपर, मोनोपोली के ऊपर, और इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो पूछा जाएगा आपसे वो मोनोपोलिस्टिक, इसके ऊपर आपको पूरा का पूरा देखना है कि फर्मों का इक्विलिब्रियम कैसे होगा, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा। इसके बाद शुरू होता है 5वें नंबर से मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला पार्ट देखोगे तो दिस इज द नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें आपको जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी क्या होता है, फैक्टर कास्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, प्राइवेट इनकम क्या है, पर्सनल इनकम क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के तरीके क्या है, ये आपको पूरा का पूरा नेशनल इनकम अकाउंटिंग का पहला सेगमेंट मिलेगा। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, देयर कंपोनेंट क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, ओके, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग। तो ये अच्छे से आपको देखना है कि क्या है एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड।
कब एक्सेस डिमांड कब होगा, डिफिशियंसी इन डिमांड कब होगा, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, ये तमाम चीजों को आपको यहां से मैक्रो इकोनॉमिक में पूरा का पूरा आपको देखना है। फिर देखो यहां पे है मनी एंड बैंकिंग, तो इसमें मनी क्या है, एवोल्यूशन क्या है, फंक्शन क्या है, सेंट्रल बैंक का क्या काम है, इसकी मीनिंग क्या है, ओके। यहाँ पे कॉमर्शियल बैंकिंग, उसकी मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है, रिफॉर्म्स क्या हो, इसके बारे में। फिर आप देखो पब्लिक फाइनेंस का एक इशू है तुम्हारा, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी में। गवर्नमेंट बजट मीनिंग इट्स कंपोनेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्लासिफिकेशन, रिसीट्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस क्या है, टाइप्स ऑफ बजट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, समझ रहे हो, ये तमाम चीजों को आपको पब्लिक फाइनेंस का है। फिर देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट इंटरनेशनल की जब हम बात करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मेरिट एंड डिमेरिट, ओके, डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग, इसके विषय में। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ही पार्ट है आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, फ्री ट्रेड, प्रोटेक्शन क्या है, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड इट्स एसोसिएशन, WTO। फिर कॉन्सेप्ट एंड शेयर ऑफ द डिवेंचर, सेबी, ओके, BSE एंड वेरियस इंडिसेस, तो इसके बारे में आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। तो इसके बाद आपका आता है पार्ट 2, जो पूरी तरीके से इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आपका बेस है, इंडियन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन में देखो कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा, मतलब यहां पे कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, लॉरेंज कर्व, ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। एक बार हमारा वीडियो देखना पड़ेगा, एक बार हमसे आपको संपर्क करना पड़ेगा। डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस क्या है, प्लानिंग क्या रहा है इंडिया में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या रहा है, इसके बारे में आपको अच्छे से कवर करना है। फिर देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है 1991 में हुए हैं, उसकी नीड क्या थी, उसके मेन फीचर्स क्या था, लिबरलाइजेशन क्या था, ग्लोबलाइजेशन क्या था, प्राइवेटाइजेशन क्या था, LPG पॉलिसीज क्या रही है। इस समय इंडियन इकोनॉमी के सामने करंट चैलेंजेज क्या है, पॉवर्टी प्रोग्राम क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन, रूरल डेवलपमेंट, क्रेडिट मार्केटिंग, ओके, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोथ, एजुकेशन सेक्टर, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये रहा हिस्सा, और डेवलपमेंट और आप जो एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। मैंने कहा ना एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है, उससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे केंद्रीय विद्यालय में। इसमें कंपैरिजन विथ नेबरिंग इंडिया, इंडिया का कंपैरिजन करना है पाकिस्तान से, चाइना से, और आपका दो आपके नेबरर हैं जिससे पाकिस्तान और चाइना से, इंडियन की ग्रोथ स्ट्रेटजी की कंपैरिजन करना है कि हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजी कैसी रही, पाकिस्तान की कैसी रही, चाइना की कैसी रही। इसमें आप देखो इसके साथ दोनों में सब में इश्यूज क्या है, ग्रोथ का, पॉपुलेशन का, सेक्टरल डेवलपमेंट कैसे रहा, अदर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स क्या रहे। अगर आप पूछोगे कि सर इसके लिए सबसे बेस्ट बुक बताओ इकोनॉमिक्स के लिए, तो देखो मैं आंख मूंद के जो आपको बुक बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बुक माइक्रो के लिए आप जाना चाहते हो तो डॉक्टर SN लाल सर की माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लो, एक बेसिक बुक। ध्यान से सुनो, मैक्रो के लिए मैं HL आहूजा सर की बात करूंगा कि HL आहूजा को पढ़ लो, लेकिन जो सबसे की है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो है NCERT 11th एंड 12th, TR जैन एंड BK ओरी का जो है आपका जो है 12th की बुक, और फिर हमारा जो है खुद का जो बुक आ रहा है उसको। तो बेसिकली आपको पढ़नी है NCERT 11th एंड 12th वाली, पूरी पढ़ डालिए, एक एक शब्द पढ़ डालिए, चारों के चारों पार्ट को पढ़िएगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। इसी तरह TR जैन और BK ओरी की जो बुक है, इसको पूरी तरीके से पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ हम आपके साथ हैं, हमारा जो है जो बुक है वो आपको मिल सकता है PDF फॉर्म में, उसको आप ले सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बहुत गिनी चुनी किताबें बताया, क्या बताया फिर से नोट कर लीजिए। आपको NCERT 11th 12th को पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स को पढ़ जाना है, TR जैन और ओरी किताब पूरी तरीके से आपको अच्छे से कर लेना है। अगर आप इसके अतिरिक्त बोलोगे तो मैं कहूंगा HL आहूजा का मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िएगा और SN लाल साहब का माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िएगा। बस आज ही से लग जाओ, 100% लग जाओ कि हमको करना है। अगर तुम 100% लग गए कि करना है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।